वरुण कस्तवाल गहुई दर्पण से। और आज मैं आपकी मुलाकात हमारे झांसी गहुई समाज के चर्चित प्रदीप सरावगी जी, जो पराग दूध संघ के चेयरमैन भी हैं और पूर्व जिला अध्यक्ष भी हैं। भाई साहब, आज जो आप गवालियर में आप जो आज गवालियर आए हुए हैं और जो महाकुंभ का जो कार्यक्रम की तैयारी चली, उसके लिए युवाओं को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? जो 17 जनवरी को अखिल भारतीय गहुई वैश्य समाज का महाकुंभ होने वाला है, उसकी तैयारी की दृष्टि से ये ग्वालियर में बैठक आयोजित की गई है। और इस बैठक को देखकर के हम कह सकते हैं कि ये कार्यक्रम बहुत ही सफल होने वाला है। इसमें जैसा लक्ष्य रखा गया है कि 51,000 गहुई समाज के लोग एकत्रित होंगे। यहाँ पे लोगों की संख्या देख करके, उनका उत्साह देख करके, उसमें उनकी भागीदारी देख करके, उसके प्रति उनका समर्पण देख करके कह सकता हूँ कि झांसी में गहुई समाज के 51,000 से ज़्यादा लोग एकत्रित होने वाले हैं। और सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि जो बुंदेलखंड है और बुंदेलखंड का जो वैश्य प्रमुख वैश्य जाति है, जैसे अग्रवाल समाज होता है, मारवाड़ी समाज होता है, तोमर समाज होता है, द्रविड़ समाज होता है, इसी प्रकार से जो पूरे भारत में कई प्रकार की वैश्य जातियाँ मिलती हैं, उसमें जो प्रमुख वैश्य जाति है बुंदेलखंड की, वो गहुई वैश्य जाति है। और ये गहुई वैश्य जाति जो झांसी के गांव वैश्य जाति की एक और वो कि ये कस्बों में या शहरों में मिलेगा, लेकिन जो बुंदेलखंड का वैश्य समाज है, जैसे हम लोग गहुई समाज कहते हैं, ये हर गांव में, कोई गांव ऐसा नहीं होगा बुंदेलखंड का, चाहे वह मध्य प्रदेश क्षेत्र का हो और चाहे वह उत्तर प्रदेश क्षेत्र का हो, हर गांव में 10 से 15 परिवार आपको गहुई समाज के मिल जाएंगे। ये बुंदेलखंड के विकास में बहुत बड़ा अपना योगदान कर रहे हैं। हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, बुंदेलखंड की उन्नति में गहुई समाज का बहुत बड़ा योगदान है। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो संगठन खड़ा हुआ बुंदेलखंड में, अगर कहा जाएगा कि गहुई समाज का इसमें पूरा बलिदान रहा, त्याग समर्पण के कारण आज भारतीय जनता पार्टी की जो 19 सीटें हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में, और 19 में 19 सीटें अगर हम जीत चुके हैं, तो उसका बहुत बड़ा कारण गहुई समाज का भारतीय जनता पार्टी के प्रति संपूर्ण समर्पण है। ये एक ऐसा वोट बैंक है जो बिल्कुल ब्लाइंड वोट कहलाता है। दुर्भाग्य इस बात का है कि पहले भारतीय जनता पार्टी में लक्ष्मी नारायण गुप्ता जैसे नेता थे, जो 7 बार विधायक रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भोपाल बुला करके 15 मिनट तक उनकी बात सुनी, उनका सम्मान किया, उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। ऐसे उरई में एक श्याम बाबू हुआ करते थे, बाबूराम दादा हुआ करते थे, बादा में संतोष गुप्ता हुआ करते थे। दुर्भाग्य इस बात का है कि आज 19 सीटों में से एक भी सीट गहुई वैश्य समाज के पास नहीं है। हम सबसे यही निवेदन करते हैं कि एक बार हम अपनी ताकत गहुई महाकुंभ के माध्यम से दिखाएं, ताकि हमको राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए और मिले। वैसे समाज से युवा जुड़े नहीं रहा है, उसके लिए आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? ये जहाँ तक जो समाज की बात है, ये समाज की बात है, संपूर्ण हिंदू समाज की समस्या है कि हमारा जो युवा वर्ग है वो अपने भविष्य की चिंता में लगा हुआ है। भविष्य के साथ भविष्य की चिंता करना बहुत आवश्यक है, करना भी चाहिए, लेकिन भविष्य के साथ साथ एक सामाजिक जिम्मेदारी है, एक राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है। हम लोग देख रहे हैं कि उसका इन चीज़ों से रुझान समाप्त होता जा रहा, और ये तो एक सामाजिक बुराई के रूप में डेवलप हो रही है। पारिवारिक व्यवस्थाएं भी चरमरा रही हैं, पारिवारिक व्यवस्थाएं भी खराब हो रही हैं। इनको ये तो एक चिंतन का विषय है और इस पर चिंता करना चाहिए हमारे लोगों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, कि बच्चों को संस्कार ऐसे मिले, परिवार के साथ उनकी पारिवारिक भावना उनके अंदर पैदा हो। परिवार छोटे हो रहे हैं, रिश्ते खत्म हो रहे हैं। ये आने वाले समय में इस देश के लिए, हमारे समाज के लिए नहीं, ये सभी समाजों की समस्या है, और ये देश के लिए, समाज के लिए बड़ी समस्या पैदा हो रही है। इसके लिए तो हम बल्कि आप सबसे, हम स्वयं सबसे निवेदन करते हैं कि इस पर हम लोगों का चिंतन होना चाहिए, इस तरह हम लोगों का प्रयास होना चाहिए। एक जैसे हम महाकुंभ कर रहे हैं, उसका ये विषय होना चाहिए कि हमारे देश के जो, हमारे परिवार के जो बच्चे हैं, वो संस्कृति के साथ, सनातन के साथ कैसे जुड़ें, कैसे उनके अंदर हमारे संस्कार जाएं। आज आपने भी देखा कि बच्चे जंतर मंतर पर जो छात्रों का आंदोलन हुआ,
उसमें बच्चे कितने अब शब्द प्रयोग कर रहे थे, लग रहा था कि हमारी संस्कृति के बच्चे हैं, ये हमारी ये सनातन के बच्चे हैं, ये भारत के बच्चे हैं, जहाँ हम बुजुर्गों का, बड़ों का, यानी हम लोग हमारे मोहल्ले में भी अगर कोई बुजुर्ग होता था तो उसका भी सम्मान, उसका अंकल, ताऊ, ताई, दादा, दादी, नाना, नानी, कितने प्रकार के रिश्ते थे जिनको हम ले करके पुकारते थे। आज ये कमी हमारे समाज में आ रही है। इस महाकुंभ में भी इस बार विचार किया जाए। आज जो 80वां स्वतंत्रता दिवस हम लोगों ने आज मनाया, इसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और ये स्वतंत्रता दिवस विशेष स्वतंत्रता दिवस है, क्योंकि इस स्वतंत्रता दिवस पर वंदे मातरम गीत लाल किले की प्राचीर से गाया गया और झंडारोहण से पहले अब वंदे मातरम का गीत निश्चित रूप से अनिवार्य कर दिया गया। जो वंदे मातरम को न्याय 80 वर्ष बाद मिला, वो स्वतंत्रता की जो पहली वर्षगांठ थी, वहाँ पर उसको जो सम्मान मिलना चाहिए था, जिस वंदे मातरम को कह करके शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व निछावर करके इस देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, वंदे मातरम का नारा लगा करके फांसी का फंदा चूमा, गोली खाई, और उसी वंदे मातरम को कहने पर रोक लगा दी गई। हमारा राष्ट्रगान नहीं हो पाया, राष्ट्रगीत है, लेकिन उसको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर और वंदे मातरम की 150वीं जयंती पर, संयोग से 150वीं जयंती भी है वंदे मातरम की, आज लाल किले की प्राचीर से झंडा फहरने से पहले इस गीत को गाया गया, वो सम्मान मिला। इसलिए ये स्वतंत्रता दिवस निश्चित रूप से उन क्रांतिकारियों को, शहीदों को एक सच्ची श्रद्धांजलि और सच्चा सम्मान है, और उनके बताए हुए सपने को हम लोग पूरा करें, यही एक स्वतंत्रता दिवस का संदेश है। आगे हम इसी प्रकार की सामाजिक चर्चाओं के साथ और भी सामाजिक बंधुओं से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।